नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे बिहार इलेक्शंस 2025 की। एनडीए और महागठबंधन दोनों का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों के मैनिफेस्टो के बारे में आप सबको बताऊंगा। उसके बाद आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा कि आपको किसका मैनिफेस्टो पसंद आया और आपको किस पार्टी पर भरोसा है कि आने वाले बिहार चुनाव में वो पार्टी जीत सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए के मैनिफेस्टो की। जैसा कि आप सबको पता है, एनडीए पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या पिटारे से निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, 100 एमएसएमई पार्क और 5000 से ज्यादा कुटीर उद्योग, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, महिला सशक्तिकरण से जुड़े वादे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, किसान और मत्स्य पालकों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को 6000 से बढ़ाकर 9000 किया जाएगा। मत्स्य पालन हेतु 4500 से बढ़ाकर 9000 किया जाएगा। सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी। और बिहार सरकार का टारगेट है कि जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1 लाख करोड़ तक का निवेश आए। अब चौथा पॉइंट, शिक्षा से जुड़ा। गरीब परिवारों के छात्रों को पीजी से पीएचडी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक भोजन। 5000 करोड़ से जिलों के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प। अब 5वें पॉइंट पर आते हैं, ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता राशि, 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब आते हैं छठे पॉइंट पर, 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकरण, विकसित मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। भगवान श्री राम की जन्मस्थली की तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास किया जाएगा। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण और अन्य शहरों में मेट्रो। तो दोस्तों, ये तो एनडीए का मैनिफेस्टो था। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे महागठबंधन के मैनिफेस्टो। उनका मैनिफेस्टो भी काफी दिलचस्प है। चलिए एक एक करके मैं उनके मैनिफेस्टो के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है, 20 दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद एक कानून पास किया जाएगा जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, माँ बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2500 की आर्थिक मदद की जाएगी, यानी साल में 30,000 और अगले 5 साल तक ये सहायता राशि जारी रहेगी। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री। 5वां पॉइंट, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को रोक दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी और जनहित में किया जाएगा। अब आते हैं छठे पॉइंट पर, बोध गया के बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा। 7वां पॉइंट, किसानों को सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी। मंडी और मार्केट कमेटी को फिर से शुरू किया जाएगा। हर संभाग, सब डिवीजन और ब्लॉक स्तर पर नई मंडियां शुरू की जाएगी। एपीएमसी कानून को फिर से लागू किया जाएगा। 8वां पॉइंट, हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का फ्री स्वास्थ्य दिया जाएगा। 9वां पॉइंट, 50% आरक्षण की सीमा को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने के लिए राज्य विधानसभा से कानून पास कराकर उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 10वां पॉइंट, सबसे पिछड़े वर्गों एमबीसी का आरक्षण पंचायत और नगर निकायों में 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए जनसंख्या के अनुसार आरक्षण बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये था महागठबंधन का मैनिफेस्टो। तो आपको ये कैसा
लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब उस चीज की बात करते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, यानी बिहार की वित्तीय हालात। दोस्तों, बिहार की वित्तीय हालात ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि बहुत राज्य ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे वादे कर देती है जिसे वो पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेशल वीडियो मतलब जो भी हमारे राज्य हैं उस पर कितना कर्जा है उसके ऊपर बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार सरकार पर इस समय 3,32,740 करोड़ का कर्जा है और दोस्तों केंद्र सरकार की बात करें तो उनके ऊपर 196.79 लाख करोड़ का कर्जा है। दोस्तों, यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। तो मेरी तो दोस्तों यही अपील है कि सभी सरकारों को जो अपने वादे हैं वो लिमिट में करने चाहिए और जो हमारा कर्जा इतना बढ़ रहा है उसे धीरे धीरे अच्छे से चुकाने के लिए कोई मास्टर प्लान जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि एकदम से तो दोस्तों इतना कर्जा कम हो नहीं सकता। इसको पूरा करने में काफी साल लगेंगे, लेकिन एक सारी सरकारों के साथ एक बैठक तो अवश्य होनी चाहिए कि हम कर्जे को जल्द से जल्द कैसे कम करें और जो फालतू की चीजें हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास, सभी के पास वीडियो को शेयर कर डालें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं जरूर बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।